प्रश्न संग्रह 2.1। 2.1 में प्रश्न चौथा मैंने पिछले वीडियो में हल किया था। प्रश्न 4 हो गया है, प्रश्न 5वां भी हो गया है, 6वां भी मैंने हल कर दिया था और 7वां भी। तो अभी प्रश्न 8वां। 8वें प्रश्न में सबसे पहले क्या दिया है आकृति में वो देखते हैं। आकृति में दिया है किसी आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उस आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। इसमें एक आयत दिया हुआ है और उसमें बोला है कि लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। एक आयत दिया हुआ है, अब इसके बाद बोला है कि उसकी लंबाई दी हुई है और चौड़ाई, तो ये हो गई उसकी 35 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो यहाँ पे 35 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके बाद किसी भी आयत के कोण कैसे होते, 90 डिग्री होते। ये तो पिछली पिछली कक्षा में आपने पढ़ा ही होगा। और अगर मैं यहाँ से रचना करूँ, एक विकर्ण खींचूं, मान लो यहाँ से मैंने खींचा, ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसको नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। सबसे पहले हल में लिखना, रचना ए सी खींचा। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी दिया हुआ है वो क्या है, 90 डिग्री। अब हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पहली भुजा क्या हो जाएगी, ए सी का वर्ग। दूसरी भुजा हो जाएगी, पहली भुजा बी सी हो जाएगी, बी सी का वर्ग। और दूसरी भुजा हो जाएगी ए बी का वर्ग और बराबर कर्ण का वर्ग, ए सी का वर्ग। यहाँ पे बी सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ए बी दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर बराबर। ए सी हमें निकालना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ था देखते हैं, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे विकर्ण क्या दिया हुआ है हमारा, ए सी, तो हमें ए सी का लंबाई निकालना है। अभी 12 का वर्ग होता है 144 और 35 का वर्ग होता है 1225 बराबर ए सी का वर्ग। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह लगा देना। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1369 बराबर ए सी का वर्ग। इसलिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो ए सी बराबर 1369 का वर्ग होता है 37 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर प्रश्न में क्या दिया था, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो अभी लास्ट में लिखना है आपको, विकर्ण की लंबाई ए सी बराबर ए सी बराबर 37 सेंटीमीटर।
ये हो गया प्रश्न 8वां। अभी प्रश्न 9वें की बात करते हैं। तो 9वें प्रश्न में क्या दिया है सबसे पहले ये देखते हैं। आकृति 2.22 में एम, यह भुजा क्यू आर, एम जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो बिंदु है एम, वो क्यू आर, मतलब ये पूरी भुजा को मध्य बिंदु है। एम जो है क्यू आर का मध्य बिंदु है, मतलब बीच में कट कर रहा है। फिर उसके बाद बोला है कोण पी आर क्यू 90 डिग्री, पी आर क्यू, ये वाला कोण जो है 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग। तो सबसे पहले इस आकृति को देखो। ये आकृति में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये छोटी आकृति दिख रही है जिसको पी एम आर नाम है। फिर उसके बाद एक बड़ी आकृति दिख रही है और उसका नाम दिया हुआ है पी आर क्यू। अब इसी को मैं कलर करके समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो पी आर एम, ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया। अब बड़े वाले त्रिभुज को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। यहाँ पे देखो पी आर क्यू, ये जो है बड़ा वाला त्रिभुज है और इसी को मैंने यहाँ पे बनाया पी आर क्यू हो गया। और छोटा वाला त्रिभुज को यहाँ पे बनाया पी आर एम। अब दोनों त्रिभुज में देखोगे तो ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 का कोण बन रहा है और यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है। तो हम मतलब दोनों त्रिभुज में, इस त्रिभुज में सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे और उसके बाद ये वाले त्रिभुज में, तो मतलब कि दोनों त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो आंसर है इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज पी आर एम में सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। मैं पूरा ही बना देता हूँ यहाँ पे त्रिभुज। ये हो जाएगा आर क्यू और ये हो जाएगा पी। और ये दोनों भुजाएं कैसी है, सर्वांग में, क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु एम है। पी आर एम में, पी आर एम ये छोटा वाला त्रिभुज में। तो यहाँ पे देखोगे पहली भुजा इसकी है पी आर, दूसरी भुजा आर एम और कर्ण हो जाएगा पी एम। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से पी आर एम में पी आर का वर्ग बराबर पी आर का वर्ग प्लस आर एम का वर्ग बराबर पी एम का वर्ग। फिर उसके बाद अभी ये जो पी आर है इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आर एम का वर्ग बराबर पी एम का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। ये हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह आ जाएगा। अब उसके बाद सब, अभी हमने छोटा वाला त्रिभुज का निकाला पाइथागोरस, अब बड़े वाले त्रिभुज का निकालेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज में दिया हुआ है त्रिभुज पी आर क्यू में, बड़े वाले त्रिभुज में देखो पी आर क्यू में पहली भुजा हो जाएगी पी आर, दूसरी भुजा हो जाएगी आर एम पूरा, और कर्ण हो जाएगा पी क्यू। तो पी आर का वर्ग प्लस आर क्यू का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। अब इसके बाद ये देखो यहाँ पे ये जो आर क्यू है, यहाँ पे मैं अलग से बनाता हूँ। ये हो गया आर, ये हो गया एम और ये हो गया क्यू। एम जो था क्या था, आर क्यू का मध्य बिंदु था। तो हम आर क्यू को ऐसे लिख सकते हैं आर एम प्लस एम क्यू, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है, एक रेखीय है। तो यहाँ पे जो आर क्यू है इसकी जगह पे मैं इसको लिखने जा रहा हूँ अभी। ये क्या हो जाएगा, पी आर का वर्ग प्लस आर एम प्लस एम क्यू का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। अब उसके बाद
यहाँ पर देखो, ये दिया हुआ था पहले से आकृति में, ये दोनों भुजाएं कैसी है, सर्वांग में, ये दोनों भुजाएं सर्वांग में। तो मतलब कि अगर मैं दोनों भुजा सर्वांग में, तो आर एम क्यू की जगह पे, एम क्यू की जगह पे आर एम का मान रख सकता हूँ, आर एम प्लस आर एम। क्यों? क्योंकि दोनों भुजा सर्वांग में ना, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी है, सर्वांग में। तो इसके जगह पे मैं इसका मान रख दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बार आर एम का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा पी आर का वर्ग प्लस 2 बार यहाँ पे आर एम प्लस आर एम का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। यहाँ पे कारण लिख देना कि आर एम क्यू जो है एक रेखीय है, बराबर। और यहाँ पे कारण आ जाएगा आर एम समांतर है किसके, आम एम क्यू के। ये सिर्फ समझने के लिए, लिखना मत यहाँ पे। अब उसके बाद पी आर का वर्ग प्लस 2 बार आर एम का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। अब इसके बाद देखो, हमने यहाँ पे आर एम का मान निकाला था, पी एम माइनस पी आर का वर्ग। इस जगह पे मैं उसका मान रखूंगा, यहाँ हो जाएगा पी आर का वर्ग प्लस 2 बार गुणा हुआ था किसके साथ, आर एम के साथ। तो आर एम का मान यहाँ पे हमने निकाला था पी एम माइनस पी आर, यहाँ हो जाएगा पी एम का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। तो इसको मैं 1 नंबर दिया था, बराबर। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, क्यों, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है ना, और यहाँ पे आर एम का वर्ग बोला है, तो यहाँ पे इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 4। ये देखो यहाँ पे ये पूरे का वर्ग लिया था, तो यहाँ पे 2 हो गया, मतलब आर एम का वर्ग हो गया 4। अब इसके बाद इसको पूरा ब्रैकेट खोल दो, पी आर का वर्ग। अब 4 का गुणा इसके साथ करोगे तो 4 पी एम का वर्ग हो जाएगा, 4 का गुणा इधर करोगे तो -4 पी आर का वर्ग हो जाएगा बराबर पी क्यू का वर्ग। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, पी आर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब 1 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 3। तो 4 पी एम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग। यहाँ पे इसलिए 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 पी क्यू बराबर 4 पी एम का वर्ग माइनस 3 पी आर का वर्ग। ये क्या हो गया, सिद्ध। और हमें क्या लाना था प्रश्न में, यहाँ पे देखो, हमें पी क्यू बराबर यही सिद्ध करना था, पी क्यू का वर्ग बराबर 4 पी एम का वर्ग माइनस 3 पी एम। यही पे हमें यहाँ मिल गया 4 पी क्यू बराबर पी एम माइनस 3 पी एम स्क्वायर। सिद्ध हो गया। अभी प्रश्न, अगला प्रश्न, ये प्रश्न हो गया। अभी 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में क्या दिया हुआ, सबसे पहले वो देखते हैं। किसी रास्ते के दोनों ओर, मतलब कि एक रास्ता है, उसको दोनों ओर, ये दोनों तरफ, दोनों ओर स्थित घरों की दीवारें एक दूसरे के समांतर है। ये रास्ता है, इसके दोनों ओर 2 दीवारें, और दोनों कैसी है, समान है। समांतर मतलब समान है। 5.8 मीटर ऊंचाई वाली सीढ़ी का सिरा, एक सीढ़ी है जिसका सिरा 5.8 सेंटीमीटर रास्ते पर हो। इस रास्ते के ऊपर है एक सीढ़ी खड़ी है, उसका सिरा 5.8 है, मतलब उसकी ऊंचाई जो है सीढ़ी की 5.8 है। उसका ऊपरी सिरा घर के 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित। अब ये जो एक घर है 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचता है, तो एक घर का छत हमने ले लिया 4 मीटर,
और ये हो गया सीढ़ी। सीढ़ी का सिरा 5.8 सेंटीमीटर है, तो ऊपर जो सिरा रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या करेगा, वो छत को टच करेगा, तो यहाँ से ऐसे टच करेगा। इसकी लंबाई दी हुई है 5.8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोला है उसी स्थान से, इसी जगह से, मतलब इसी जगह से सीढ़ी के रास्ते के, सीढ़ी का जो रास्ता है ये वाला रास्ता, भी सीढ़ी के रास्ते को दूसरी ओर झुकाने पर, ये जो सीढ़ी का पूरा ऊपर वाला सिरा था इस तरफ झुकाना है, इस तरफ झुकाने पर ऊपरी सिरा घर के 4.2 मीटर स्थित, चार, इसकी दीवार की ऊंचाई कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर स्थित खिड़की तक पहुंचता है। तो ये जो दीवार थी 4.2 सेंटीमीटर वाली, इसके खिड़की तक पहुंच गया, तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 5.8 सेंटीमीटर। तो अब सबसे पहले, ये तो था समझने के लिए आपको, तो इसी को मैं अब अच्छे से बनाता हूँ। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो, हमें निकालना क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है वो निकालना है। तो इसी को मैं अभी फिर से बनाने जा रहा हूँ। एक रास्ता दिया हुआ था और दो दीवार दी हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ से एक सीढ़ी था और इस तरफ भी सीढ़ी था। ये हमने ए मान लिया, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको डी माना और इसको ई माना। और इस दीवार की ऊंचाई थी 4.2, इसका था 4, और इसकी लंबाई दी हुई थी 5.8, और इसकी भी लंबाई दी हुई थी 5.8। तो अभी अगर ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है और दूसरा ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पे मैं दोनों को अलग कर देता हूँ। एक ये समकोण त्रिभुज हो गया, ए, ये ई है, ए है और ये बी है, ये 90 का कोण बना। और दूसरा वाला समकोण जो त्रिभुज बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। यहाँ हो जाएगा बी सी डी, और इसकी लंबाई दी थी 5.8 और इसकी भी लंबाई दिया हुआ था 5.8। इसका लंबाई था 4.2, इसका था 4। और हमसे पूछा क्या है, ए सी का लंबाई क्या रहेगा। तो अभी सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ था कि सीढ़ी की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिखना सीढ़ी की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है, और दीवार की लंबाई, बड़े दीवार की लंबाई 4.2 है बराबर, और छोटे की 4 है। तो ये सिर्फ समझने के लिए बनाया था, ये मत बनाना, ये आपको बनाना है। अब उसके बाद सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे ए ई ए बी, ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगाएंगे, मतलब इसके अंदर। यहाँ पे त्रिभुज ई ए बी में कोण ए कितना दिया हुआ है, 90 अंश। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पहली भुजा इसमें हो जाएगी ए ई, दूसरी भुजा हो जाएगी ए बी। यहाँ हो जाएगा ए ई का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, दूसरी भुजा का वर्ग, बराबर कर्ण का वर्ग, कर्ण हो जाएगा ई बी का वर्ग। इसको, इसी आकृति को मैंने अलग करके यहाँ पे बनाया था, तो ध्यान से देखोगे तो ए ई बी जो मिल रहा है हमारा दूसरी भुज, एक कर्ण है। अब उसके बाद ए का मान दिया हुआ है 4.2 सेंटी वर्ग, प्लस ए बी का मान दिया नहीं है, हमें निकालना है, और ई बी का मान दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर का वर्ग। तो अभी यहाँ पे देखो, इसका वर्ग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4.2 का 17.64 प्लस ए बी का वर्ग। अब उसके बाद 5.8 का वर्ग करोगे तो 33.64 मिलेगा। फिर उसके बाद ए बी का वर्ग, 33.64 को इधर ही रखो, और ये 17 दशमलव को बराबर किस तरफ ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, -17.64। अब उसके बाद इन दोनों को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 16। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो 16 का वर्ग होता है 4,
दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर या फिर वर्गमूल लेने पर ए बी का मान मिल गया 4, इसका मान हो गया 4। अब इसके बाद हमें दूसरे वाले त्रिभुज में देखना है। दूसरे त्रिभुज में डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में कोण, यहाँ पे देखो कोण सी क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय अनुसार प्रमेय से पहली भुजा यहाँ पे देखो क्या मिलेगी DC, दूसरी भुजा BC और कर्ण हो जाएगा DB। तो पहली भुजा का वर्ग DC का वर्ग, दूसरी भुजा का वर्ग CB का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग DB का वर्ग। यहाँ पे DC हो जाएगा 4, DC का मान यहाँ पे दिया हुआ था, देखो DC का मान दिया 4 और BD का मान दिया हुआ 5.8। यहाँ पे हो जाएगा BD का मान 5.8 का वर्ग और इसका मान दिया नहीं है, CB बराबर ये वर्ग हो जाएगा। अब 4 का वर्ग 16 प्लस CB दिया नहीं है, ये ऐसे रखेंगे और 5.8 का वर्ग होता है 33.64। फिर उसके बाद CB को अभी इधर रखना है, यहाँ हो जाएगा 33.64 माइनस 16। इसलिए CB का वर्ग बराबर, इसको घटाओगे तो 17.64 मिलेगा यहाँ पे। इसलिए CB बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा दूसरा वाला मान, समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण 1 ले लो, यहाँ पे हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, इसका मान 4.2 और हमसे क्या पूछा था AC का मान। तो ध्यान से देखोगे तो ABC तीनों बिंदु एक रेखीय है, तो हम AC बराबर AB प्लस BC लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी AC बराबर AB प्लस BC हो जाएगा। ABC तीनों बिंदु कैसे एक रेखीय, तो AC बराबर AB का मान मिला था 4 और BC का मिला था 4.2, तो AC बराबर 8.2 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रश्न संग्रह 2.1 का हल। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ था सबसे पहले वो देख लो। इसने क्या बोला था कि खिड़की तक पहुंचे हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करो। तो रास्ते की चौड़ाई बराबर, यहाँ पे लिख देना रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है 8.2 सेंटीमीटर। ये प्रश्न हल हो गया।